गाइस क्वांटिटी सॉल्यूशन से सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले रिडायरेक्शन के बारे में। ये पार्ट होने वाला है हमारा, जो सीरीज चली आ रही है उस सीरीज का ये पार्ट है। तो इसमें हम बेसिकली रिडायरेक्शन की साइन के बारे में बात करेंगे। इससे हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कि डायरेक्ट मैं पॉइंट पे चलता हूँ ना थ्योरी समझाते हुए, ठीक है, प्रैक्टिकल पे। तो डेट हमने कमांड चलाई है, ठीक है। डेट के अंदर जो भी डेटा होगा वो किस फाइल के अंदर सेव होगा, date.txt एक फाइल बन जाएगी, उसके अंदर सेव हो जाएगा। तो रिडायरेक्शन का जो हमारा यूज है वो बेसिकली इस काम में बहुत 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 ज्यादा आता है। रिडायरेक्शन लगा दो, तो बहुत बड़ी कमांड चलाई है। अब उस कमांड के अंदर जो डेटा है फाइल के अंदर चाहिए, अगर हम ऐसे एंटर करके कमांड चला देंगे तो वो डेटा जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। अब हमें एक txt फाइल चाहिए, उसमें सेव करना है, तो हम रिडायरेक्शन का साइन लगा के चला सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसका लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ आ गया अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे मैं टर्मिनल खोला, मैं यहाँ कर देता हूँ भाई, जैसे मैं डेट का एग्जांपल देता हूँ। मैंने डेट कमांड चलाई, अब डेट कमांड चलाऊंगा, देखो भाई डेट आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि डेट जो है मेरे को txt फाइल में आ जाए। अब मेरा txt फाइल में आ जाए तो मैं डेट कमांड चलाऊंगा, रिडायरेक्शन का साइन लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा date.txt और एंटर मार दूंगा। अब मैं ls करूंगा, देखो एक date.txt करके फाइल बन के आ गई मेरे सामने, सॉरी date.txt करके फाइल बन के आ गई। अब यहाँ पे मैं कैट करके देखूंगा date.txt, देखिए आ गया वो सेव होकर फाइल में। तो इसका जो बेनिफिट है हमारा रिडायरेक्शन साइन का, ये रिडायरेक्शन का जो साइन का जो बेनिफिट है वो बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी कमांड चलाने में, जैसे कि आप पासवर्ड करेक्ट कर रहे हो, हैश वैल्यू करेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ की, ठीक है, हैश नंबर निकाल रहे हो, तो उसमें क्या होता है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। वो भाई हमें वो कमांड पे तो आ जाते हैं, लेकिन कभी कॉपी नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता। हर विंडोज का अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अपना सिस्टम होता है, किसी में कॉपी होना कॉपी नहीं होता, वो सब दिक्कत आती है। तो हम बेसिकली रिडायरेक्शन का साइन लगा के उसको एक txt फाइल में सेव कर लेते हैं बहुत इजीली। चलिए चलते हैं आगे। तो अब इसके बाद रिडायरेक्शन का दे रखा है पूरा। चलो एक हम ये भी लिख के देख लेते हैं, इको करके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कमांड चलाते हैं इको। अब मैं यहाँ पे साइन लगा दूंगा डबल कॉमा, इसमें मैं लिख देता हूँ pointf it सॉल्यूशन, ठीक है। अब मेरे को ये जो है एक फाइल के अंदर सेव करना है, तो बेसिकली मैं रिडायरेक्शन का साइन लगाऊंगा और एक फाइल बना देता हूँ 01 करके 01.txt और मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखो इस नाम की फाइल बन जाएगी, ये आ गई मेरे पास 0। अब मैं इसको कैट करूँगा और 01.txt लिख दूंगा, एंटर कर दूंगा, प्रिंट हो गया, ठीक है। बेसिकली ये इस यूज में आती है। चलिए आगे चलते हैं। ये ऐसे इसके एग्जांपल दे रखे हैं आपको बहुत सारे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, घर में प्रैक्टिस कर लेना इसकी। अब हम आते हैं फाइंड कमांड के ऊपर के फाइंड कमांड क्या काम करती है, ठीक है। चलिए चलते हैं फाइंड कमांड को। अब भाई मैं चाहता हूँ मुझे फाइंड करनी है एक फाइल जिसका नाम है t2, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ पहले इसको। अब मुझे एक फाइल फाइंड करनी है जिसका नाम है t2। अब मैं सीधे कमांड चलाऊंगा फाइंड, फाइंड और यहाँ ना फाइल का नाम दे दूंगा मैं और मैं एंटर कर दूंगा। अब देखो t2 आ गई और t2 के बाद एक और फाइल आ गई t2 के अंदर तन्मय txt, ठीक है। t2 के अंदर तन्मय txt है। अब मैं ls करता हूँ भैया, ls मैंने करा। ls करने के बाद देखो दिखाई देता है t2। अब मैं t2 के अंदर चलता हूँ, मैं t2 के अंदर आ गया। t2 के अंदर आके मैं ls करता हूँ। ls करने का देखो उसके अंदर क्या है, तन्मय.txt करके एक फाइल सेव है मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है। बेसिकली इसका यूज यहाँ पर होता है, ठीक है, फाइंड कमांड का। जैसे कि हम बेसिकली विंडोज में जो फाइंड कमांड चलाते हैं तो बेसिकली हम कंट्रोल और F लिख देते हैं, कंट्रोल F लिख के वो कमांड चल जाती है। बस इसमें क्या होता है, कमांड लाइन में हम फाइंड लिखते हैं और फाइंड लिखने के बाद हम फाइल का नाम देते हैं आगे, तो बहुत इजीली ये फाइंड कर देता है। तो इस वीडियो में मैं 2 कमांड ही रहने देते हैं, इसके आगे वाली वीडियोज़ में हम आगे कमांड पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को।